आईबी ने जारी किया पंजाब सरकार ਨੂੰ अलर्ट। सूत्रों मुताबिक धार्मिक थावां ते बेअदबी कर माहौल खराब करने की हो सकती है कोशिश। केंद्र ने सूबे ਨੂੰ गुरुद्वारे मंदिरां ते डेरियां की सुरक्षा ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ निर्देश। केंद्र तो बाद पंजाब सरकार खिलाफ किसानों ने खोलिया मोर्चा। कई थावां ते रेलवे ट्रैकां ते बैठे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मैंबर। पूर्ण कर्ज माफी समेत कई होर मंगां नूं लैके प्रदर्शन। लखीमपुर कांड ते अज फिर संसद के दोहां सदनां दे विच जबरदस्त हंगामा। विरोधियों ने की जबरदस्त नारेबाजी। लोक सभा 12 ते राज्य सभा की कार्रवाई 2 बजे तक की गई सी मुलतवी। प्रधान बना मंत्री की जंग दे विच कुद्दे खैरा। सिद्धू की हिमायत दे विच राणा गुरजीत ते बोलिया जोरदार हमला। राणा ने दस्सिया भ्रिष्ट टैक्स चोरियां ते रेत माफिया दे लगाए इल्जाम। बहस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਬੇਟ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤੇ। सत श्री अकाल, स्वागत है बुलेटिन दे विच। और इस वेले दी बड़ी खबर लैके हाजिर है। दस दईए कि पंजाब दे विच अलर्ट जारी करन नूं लैके कह दिता गया, हुक्म दे दिता गया। आईबी ने जारी किया पंजाब सरकार नूं अलर्ट। धार्मिक थावां ते बेअदबी दी कोशिश हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर जिहड़ी है दित्ती गई है। माहौल खराब करन नूं लैके कोशिश हो सकती है। धार्मिक स्थानां दी सुरक्षा वधाउण दे निर्देश दिते गए ने। खास तौर ते केंद्र दी एक खुफिया एजेंसी है आईबी, जिन्हां दे वल्लों अलर्ट जारी कर दिता गया। पंजाब सरकार नूं कहा गया कि पूरी तरह दे नाल पुलिस मुलाजमां दी सख्ताई और बाकी फोर्सेस जिहड़ियां ने पूरी तरह दे नाल सख्ती दे नाल लागू कर दित्तियां जाण। सारे पंजाब दे विच धार्मिक स्थान होण, डेरे होण, मंदिर होण, गुरुद्वारे होण, कोई भी धार्मिक स्थान होवे, सब पासे जिहड़ा ओह अलर्ट जारी कर दिता जावे। सख्ती दे नाल पाबंदी की जावे, मुलाजमां दी तैनाती की जावे ताकि कोई भी शरारती अंसर, माड़ा अंसर जिन्हां दे वल्लों ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ कर दिता गया। और शंकर आनंद ने साडे नाल पत्रकार दिल्ली तो फोन लाइन पे। जी शंकर, क्या कुछ जानकारी अलर्ट को लेकर? देखिए, पंजाब के कपूरथला में जिस तरह से वहां पर बेअदबी का मामला सामने आया था, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी ने एक अलर्ट भेजा है और विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस को भेजा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विशेष तौर पर उस अलर्ट पर काम कर रही है। जिस तरह से देखा जाए कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जो कई ऐसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां की निगरानी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। और कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में अगर कहीं पे संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो उस पर ध्यान रखने का, मॉनिटर करने का जो एक फरमान वो जारी किया गया है। इस मामले में जो आईबी के जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने इस मामले में बताया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। तो स्पेशल सेल की टीम इस मामले पर ध्यान बनाए हुए है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के जिस तरह से पंजाब के कपूरथला का मामला जो आया है और वहां पर जिस वक्त में वहां गुरुद्वारे में बाकायदा मामला देखने को मिला था, तो उसके बाद वहां पर ये भी देखा गया था कि काफी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उस मसले को जानबूझकर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो वो कौन से लोग हैं और उसका मकसद क्या था? सिर्फ जानकारी आगे बढ़ाना था या वो जानकारी कुछ गलत लोगों के पास चला जाए, कुछ कट्टरपंथी तत्वों के पास जाए? तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं किया गया था। तो इस मामले को भी नजर रखी जा रही है, इस मामले पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जो पंजाब की पुलिस है इस मामले पर तफ्तीश कर रही है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब ये मामला जो है धीरे धीरे राजधानी दिल्ली तक आ चुका है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर सतर्क किया गया है। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। और साफ तौर पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है और खास तौर पर एक सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल कह सकते हैं। जिस तरह के नाल एक कोई वीडियो क्लिप आती है या कोई भी जानकारी आती है तो जिन्नी तेजी के नाल वायरल होती है। सो हर तरह की सख्ताई करने की इस वे लोड़ हैगी है। बेशक वो धार्मिक स्थानों से जी सुरक्षा तैनात की जाए, पर यह चीज़ा भी जड़ियां ने बहुत ही ज्यादा अहमियत रखदियां ने कि किन्नियां छेती दे नाल ये चीज़ां वायरल होंदियां ने, क्योंकि जिहड़े चैनल्स ने यानी कि मीडिया है वो पूरी
ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਖਤਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। उधर बेअदबी की घटनावां नूं लैके बीजेपी का सरकार ते निशाना सामने आया। पंजाब की कांग्रेस सरकार शक के घेरे दे विच है। ARP सिंह का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगवाई दे विच जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा बरगाड़ी बेअदबी तो ध्यान हटाने की कोशिश की गई है। RP सिंह ने कहा कि बरगाड़ी और बेअदबी मामले तो ध्यान हटाने की कोशिश की गई है और पंजाब सरकार की कांग्रेस सरकार की जिहड़ी है वो सारी घटना दे विच कह सकते हैं कि उन्होंने शरारत की है। उन्होंने वालों ही गिणी मिथी गई है। इल्जाम लगा रहे हैं RP सिंह धार्मिक स्थानों की सुरक्षा जी है वह वधाई जानी चाहिए। उन्होंने वालों कहा गया। सो बीजेपी का सीधे तौर पर कांग्रेस से निशाना सामने आया। बेअदबी की घटनावां नूं लैके उन्होंने सरकार से निशाना साधिया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार इस नूं लैके शक के घेरे दे विच है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगवाई च जांच कराउण दी उन्होंने मंग की है। बेअदबी की दो घटनाओं ने सियासत को गरमा दिया है। बात करें स्वर्ण मंदिर के बाद जो हादसा हुआ उसके ठीक एक दिन बाद कपूरथला में भी एक हादसा होता है। दोनों व्यक्ति की जान चली जाती है। बेअदबी करने का इतना बड़ा सजा और बेअदबी करने के बाद इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है पंजाब में? क्या कदम उठा रही है केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास पुलिस की फोर्सेस की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के मामले ना हो। तो मैं बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं चन्नी सरकार से, क्योंकि आगे भी बरगाड़ी में बेअदबी का मामला हुआ, आज तक सजा नहीं हुई, आज तक उनके जो दोषी हैं बाहर घूम रहे हैं। कृपा कर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा आप इसकी इंक्वायरी कराएं ताकि पता लगे कि इसके पीछे कौन लोग थे, कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, क्या साजिश थी। दूसरी बात, नहीं तो आप CBI को दे दें मामला, CBI उसकी एक निष्पक्ष जाँच करे। कोई मेरा मानना है कि वहाँ की जो सरकार है वो भी इससे बाहर नहीं है, वो भी सस्पिशन में है। कोई राजनीति है, उनको चुनाव जीतना है। अब वो अगर राजनीति के कारण से हुआ है तो वहाँ जो कांग्रेस सरकार है या कांग्रेस पार्टी है वो भी शक के दायरे में है। अच्छा ये है कि इस सारे मामले की जांच एक किसी सेंट्रल एजेंसी से हो या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से हो। RP सिंह जी, मगर जो कांग्रेस के नेता हैं वो तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है और इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल ख़राब हो, पंजाब का सेंटीमेंट बिगड़ जाए और चुनाव में इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा उठा पाए। मैं तो यही बात मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि बरगाड़ी वाले अगर जो हुआ था, जो कांड हुआ था बरगाड़ी में, जो घटना बरगाड़ी में हुई थी, और उसमें वो सजा दे देते पिछले 4.5 साल में, दोषियों को ये वादा करके रहे थे बरगाड़ी के दोषियों को सजा देंगे और उनको सजा दे देते तो फिर उन पर ये उनका ये आरोप लगाने का अधिकार था। हम तो कह रहे हैं कि आज तक बरगाड़ी वाले जो घटना हुई, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, उनको तो सज़ा मिली नहीं। ये नई घटना और हो गई ताकि लोगों का ध्यान उससे बढ़ सके। लोग आज गांव में, देहात में, हर सिख, हर गुरु नानक नाम ले वो पूछता था कि बरगाड़ी वाले मामले में क्या किया आपने। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये घटना नहीं हो गई है। सरकार भी शक के घेरे में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी शक के घेरे में है। तो इसलिए हमारा कहना है कि अगर इसकी मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जो कि वहाँ की सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ सरकार ऑलरेडी पहले वाले मामले में फेल हो चुकी है, तभी पता लगेगा कि इसमें असली दोषी कौन है। पंजाब सरकार के कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमने 2018 से ही ये मांग की है कि सेक्शन 295A IPC में संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट लाया जाए, जो भी व्यक्ति बेअदबी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, मगर केंद्र इसकी मंजूरी क्यों नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब लिविंग गुरु हैं। अरे आप तो 302 के अंदर, 307 के अंदर मुकदमा दर्ज कर सकते हो, आप करिए ना, कौन रोक रहा है? परंतु ये फिर ध्यान भटकाने का इशू है। जो मूल मुद्दा है कि बरगाड़ी में जो हुआ उसके दोषी ये वादा कर आए थे, कस्में खाकर आए थे कि हम उनके दोषियों को सजा देंगे। उनके दोषियों को सजा नहीं मिली और नई घटनाएं और हो गई। तो बड़ा स्पष्ट कहीं ना कहीं तार मिले हुए हैं और मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं कि चन्नी सरकार भी शक के दायरे में है।
जब तक वो इस पूरे मामले की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से नहीं करती। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आरपी सिंह। साफ तौर पे कह रहे हैं कि तमाम जो मामले हुए हैं बीते दिन पंजाब में, उन तमाम मामलों पर चन्नी सरकार भी घेरे में है और चन्नी सरकार को इन तमाम घटना पे एक सुरक्षा जांच एजेंसी के माध्यम से जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक ते बैठ गए ने किसान और फोन लाइन ते ने मनदीप साडे नाल ज्यादा जानकारी ली। जी मनदीप, की कुछ जानकारी है? धरना शुरू कर दिता गया है, की कुछ ऐलान किया गया, कदों तक चलेगा? जी बिल्कुल, जो गल करिए तो फिरोजपुर दे विच जिहड़ा किसानी धरना एक बार फिर शुरू हो चुका है और किसान संघर्ष कमेटी वालों जिहड़ा रेलवे ट्रैक जिहड़ा बस्ती टैंका वाली दे कोल उत्थे जिहड़ा ट्रैक के उपर जाम लगा दिता गया है और किसानों वालों मंग की गई है कि जिहड़े जिहड़े टोल प्लाजे के रेट वधाए गए हैं या जो जो सरकार ने वादे किए थे वो जल्द वादे पूरे करे, नहीं तो ये जिहड़ा है किसानी संघर्ष इस तरह ही चलता रहेगा। और इत्थे गौरतलब है कि सब तो पहला जो किसानी संघर्ष शुरू होया सी ते फिरोजपुर किसान संघर्ष कमेटी वालों उन्हां वालों ही जिहड़ा शुरू किया गया सी। एक बार फिर जिहड़ा है किसान संघर्ष जिहड़ा हैगा वो फिर शुरू हो चुका और हुण इत्थे काफ़ी ट्रेनां जिहड़ियां वो रद्द कर दित्तियां गईयां, प्रभावित होईयां ने। फिरोजपुर जम्मू, फिरोजपुर जलंधर होर कई काफ़ी सारियां ट्रेनां जिहड़ियां वो भी हुण प्रभावित होईयां ने और किसानां वालों साफ तौर पर कहा गया है कि जिहड़ा ये प्रदर्शन है उदों तक चलता रहेगा जदों तक इन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। बिल्कुल। सो हुण कह सकते हैं कि सीधी चेतावनी पंजाब सरकार नूं। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। और साफ तौर पर किसानों ने कह दिता कि जदों तक मंगां पूरियां नहीं होंदियां उदों तक ये धरना इस तरह चलता रहेगा। सो दस सही कि सब ने वेख्या कि किवें डट के किसान जिहड़े ने दिल्ली के बॉर्डर से बैठे रहे हैं, उस तो पहला पंजाब च बैठे रहे हैं, तो हुण पंजाब सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिता गया। हालांकि खास तौर पर जदों गलबात आउंदी है वादियां नूं लैके तां कई तरह के तर्क जिहड़े ने सरकार के वल्लों दित्ते जांदे ने। सो इत्थे एक होर छोटा जिहा ब्रेक लैने और जल्दी वापस आवांगे।